4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आने लगा। ये कहानी है रायबरेली के चंदापुर सिकंदर खेड़ा की, जहाँ के राजीव। इंसेट में देखिए राजीव हैं। राजीव 3 साल पहले सऊदीया जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ ये बताया जाता है एजेंट द्वारा कि आपको वहाँ पानी का टैंकर चलाना है। और जब राजीव को वहाँ पानी के टैंकर के बजाय कूड़ा करकट का टैंकर दिया जाता है चलाने के लिए, तो राजीव ऊबना शुरू कर देते हैं। राजीव को भूखा प्यासा रखा जाता है, जैसा कि राजीव के पिता ने बताया। राजीव के पिता क्या कहते हैं, राजीव की माता क्या कहती हैं, राजीव का भाई क्या कहता है, सब सुनवाऊंगा। लेकिन ये दास्ता जो है, ये खबर जो है बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि एक माँ के कलेजे का टुकड़ा सऊदीया में फंस गया, सऊदीया के रियाद जेल में पहुंच गया है। जी हाँ, राजीव जब उबना शुरू किया, राजीव का मन वहाँ भूखा प्यासा रहना शुरू हुआ राजीव, तो राजीव ने तारों के नीचे से भागने का प्रयास किया और सऊदीया के रियाद के जेल में कैद हो गया। सऊदीया के बॉर्डर पर ही जब तारों के नीचे से राजीव निकलने का प्रयास कर रहे थे भारत के लिए, तभी वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुनिए राजीव का पिता क्या कहता है, जो कि अपने बेटे की याद में रो रहा है और कह रहा है, किसी तरह मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। राजीव के ऊपर भारतीय 18 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल रखी गई है। सुनिए पीड़ित राजीव का पिता क्या बोल रहा है। आपका नाम साहब बिंदा प्रसाद। अच्छा, क्या दिक्कत है दादा आपको? साहब हमारा लड़का 3 साल हो गए, 2 साल हो गए साहब, विदेश चला गया। क्या नाम था लड़के का? राजीव कुमार नाम है साहब। क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह है कि 2 साल हो गए हैं यहाँ से गवा, तो फिर उसका टराला और टैंकर के बजाय टराला 10 दिन गवा कूड़ा बहावे वाला, और उसका ना टाइम से खाना मिलत रहा, ना पैसा मिलत रहा, ना कहूँ कोनो सिस्टम रहा। तो अब जौन है तौन साहब वहाँ 6 महीना बिताने के बाद फिर वहाँ से घर के खातिर प्रयास करी से आवे का, फिर बॉर्डर पे यहाँ साहब पुलिस वाले उसका पकड़ के जेल में डाल दी। और उसके बाद में फिर 6 महीना के बाद 6 महीना तक हमका कुछ न फोन मिला, न उनसे बात भई, न कौन तरह के बाबा। उसके बाद में जब 6 महीना के बाद भी जब अंदर से हमको फ़ोन करी, तो हम अचानक घबरा जात गए न। हम कहा भैया का फ़ोन आवा है, और भैया पता नहीं कौन वही में है। तो भैया कहें कि भैया पापा हम 3 साल के जेल हो गए हैं, 18 लाख रुपया जुर्माना हो गया है। आने के लिए घर आ रहे थे इसलिए। तो क्या चाहते हैं आप? हमारे लड़का का यहाँ मोदी जी से, योगी जी से और दिनेश भैया से निवेदन है कि सब जने मिल के और मैं भैया का हमें घर ले आवें, आपके बहुत कृपा हुई। राजीव का पिता अपने बेटे की याद में सरकार से गुहार लगा रहा है। राजीव की माँ रो रो कर परेशान है, क्योंकि उसका बेटा भारत नहीं सऊदीया की जेल में बंद है। सऊदीया की जेल में बंद हो गया। राजीव कमाने गया था अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन राजीव को 3 साल की जेल हो गई और साथ ही साथ 18 लाख रुपए का जुर्माना भी रख दिया गया सऊदीया के रियाद में। सुनिए राजीव की माँ क्या कहती है। क्या नाम है माँ आपका? सूरज कली। कहाँ रहने वाली है माँ आप? हम हैं भैया ग्राम घटोरवा के रहने वाले। अच्छा, क्या दिक्कत है माँ आपको? काहे रो रही हैं आप? बस हमें लड़का के दिक्कत है भैया, और उनका क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम राजीव कुमार। कहाँ फंस गया? सऊदी अरब में। कितने दिनों से माँ? 3 साल से, 2 साल से। तो कहाँ सऊदी में कहाँ रह रहे हैं वो? रियाद में। अच्छा, तो इस समय कहाँ है वो सऊदी में? रियाद जेल में। जेल में है। जेल किस लिए चले गए अम्मा? अब भैया हमका नहीं पता काहे लिए चले गए, इतना तो हमका पता नहीं ना। घर के लिए आवत रहे हैं भाग के। हाँ, इसीलिए वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, क्या चाहती है अम्मा आप लोग? हमका हमारा लड़का आ जाए, हमसे मिले। कितने दिनों से आप अपने बच्चे से दूर है माँ? 2 साल है। 2 साल से। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। योगी साहब, मोदी साहब से अरदास लगा रही है एक माँ, एक पिता, एक भाई। योगी साहब से अरदास है मेरी भी, सबकी, कि राजीव के लिए थोड़ा पैरवी की जाए। 18 लाख रुपए कहाँ से परिवार दे पाएगा? और 3 साल की जो सज़ा है बेगुनाह, क्योंकि बेगुनाह कहिए या कुछ भी कहिए, 2 पैसे कमाने के लिए राजीव सऊदीया जाता है। गलती एजेंट की होती है, एजेंट बताता है वहाँ पानी का टैंकर चलाना है और वहाँ चलवाता है कूड़े की गाड़ी।
पूरी गलती एजेंट की होती है। अब सऊदीया में राजीव फंस चुका है, 3 साल की जेल, 18 लाख रुपए कहाँ से लाएगा राजीव का परिवार। सुनिए राजीव के भाई क्या कहते हैं, पीड़ित राजीव का भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अर्जुन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम गठरवा पोस्ट सिकंदरपुर, तहसील थाना चंदापुर, जिला रायबरेली। क्या समस्या है भैया आपको? हमारी समस्या यही है, हमारे जो बड़े भाई हैं वो विदेश में फंस चुके हैं। कहाँ पे? सऊदी रियाद में। जो कि उन्हें पता चला है कि 3 साल की सज़ा व 18 लाख के लगभग जुर्माना हुआ है उनके ऊपर। क्या नाम था बड़े भाई का? बड़े भाई का नाम हमारे राजीव कुमार था। अच्छा, कितने दिनों से फंसे हुए हैं? वो मेरे ख्याल से लगभग 2 साल हो गए उनको। 2 साल से। तो आप परेशान हैं आप लोग? बिल्कुल सर। तो यहाँ भारत आने के लिए कुछ यही विनती है सारे नेता और हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे भैया जी को इंडिया वापस लाया जाए किसी भी तरीके से। परेशान हैं आप लोग? परेशान है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। मत जाइए बाहर कमाने जाएंगे तो राजीव जैसा हाल होगा। यहाँ से बता के ले जाते हैं सऊदीया वाले, जो ये एजेंट होते हैं कि आपको वहाँ पर बिल्कुल कुर्सी मिल जाएगी, साहब बन जाएंगे आप, लेकिन वहाँ पर ऐसी दुर्दशा कर देते हैं कि आपको अपना इंडिया याद आता है और आपको अपना गांव याद आता है। वहाँ पर बेशुमार काम लेते हैं, जैसा कि कुछ लोग वहाँ से बताते हैं, वीडियो बनाते हैं कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मैं 5 दिन से भूखा हूँ और मैं जो है महीनों से मुझे खाना नहीं मिला। काम जो बता के लाए वो काम नहीं करवाते, काम दूसरा करवा लेते हैं। राजीव का परिवार बहुत परेशान है साहब। मेरी गुजारिश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, मेरी गुजारिश है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से, मेरी गुजारिश है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, मेरी गुजारिश है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, मेरी गुजारिश है रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जी से कि एक माँ के बेटे को वापस कराने में सहयोग करें, एक पिता के कलेजे के टुकड़े को वापस कराने में सहयोग करें। राजीव का परिवार रो रो कर परेशान है, 4 पैसे कमाने गया था, आज कंडीशन ये है 18 लाख रुपए की व्यवस्था करें और 3 साल जो सज़ा मिली है वो अलग का मैटर है। बाहर मत जाइए, अपने गांव घर में कमाइए, 2 पैसा कम कमाएंगे, अपने माता पिता के पास रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैमरा पर्सन रवि के साथ दीप्तम सराफ 24 रायबरेली।